सो हम लोगों ने आज बेटा कंटिन्यूटी हम लोगों की सॉल्व करनी है। हम लोग चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में आपके पास बोल दे बच्चे कि हमारे पास फंक्शन है mod x upon x when x is not equal to 0, when x is equal to 0, तो यहाँ पे हमारे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रखा है, हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट किसकी निकालनी है, फंक्शन की। किस पॉइंट पे निकालनी है, एट पॉइंट 0 पे। और हमारे पास फंक्शन डिफाइन किसके अबाउट हो रखा है, 0 के अबाउट ही डिफाइंड हो रखा है। तो इसके लिए वैल्यू इसके निकालेंगे कैसे हम लोग। सो आप लोगों के लिए इसके करना क्या है, ये हमारे पास पॉइंट 0 है। 0 से अगर मैं लेफ्ट पे जाऊंगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट हैंड लिमिट। पर हम लोग जब भी लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट की बात करने का मतलब क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पे मैं लिमिट निकालने की बात कर रहा हूं तो उसका नेबरहुड जो होता है, उसके नेबरहुड में भी हमारी वैल्यू जो है वो सेम आएगी जो एफ 0 पुट करने पे आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 कितनी वैल्यू आएगी, 1। कैलकुलेटर निकालो बेटा, कोई बेटा बोलूं मैं अगर f की वैल्यू 1.01, f 1.01 की वैल्यू निकाल तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा हमारा 1.01 का होल क्यूब। क्या आंसर आ रहा है, 1.030201 के इक्वल आ रहा है, 030301 के इक्वल आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली सेम 1 ही है। मैं नेक्स्ट अगर एक वैल्यू ले लूं f ऑफ 1.001 होल क्यूब, सॉरी f ऑफ 1.001, तो हमारा कितना होगा 1.001 होल क्यूब। तो क्या वैल्यू आ रही बेटा इसकी 1.003 आगे बस इतनी ही आ रही है, आगे 001 भी है ना भाई। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे दोनों से वैल्यू कितनी होगी है, 1 के अप्रोक्सी आ रहा है। तो इसके नेबरहुड में जो वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू आ रही है सबकी। तो जब नेबरहुड में वैल्यूज हमारी सेम आ रही होगी तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। और फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी वहां पे फंक्शन की क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी। क्लियर है चीज, तभी वहां पे हमारी क्या निकलेगी, लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट जिस पर हम निकाल रहे हैं अगर इक्वल नहीं आया तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी और जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ उसका नेबरहुड जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए उसकी वैल्यू। सो कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं। सबसे पहला स्टेप है, जब भी मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, सपोज ए पॉइंट पे निकालना है तो लेफ्ट हैंड पे उसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ए से कम पे निकालना है तो उसको क्या लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। अब एक्सटेंडिंग टू ए माइनस चेंज होके ये हो जाएगा हमारा एक्सटेंडिंग टू 0, और जहां पे एक्स है एक्स की जगह हो जाएगा हमारे पास ए माइनस एच। जहां पे एक्स है उसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस एच। जब हम राइट हैंड की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की ए पॉइंट पे तो क्या बोलेंगे, एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। एंड लिमिट एट दैट पॉइंट, मतलब ए पॉइंट पे चेक करो तो एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों की वैल्यू हमारी आपस में इक्वल आएगी तभी उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो लिमिट है वो हमारी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर किसी एक की वैल्यू भी इक्वल नहीं आई, मतलब आर एच एल की वैल्यू 1 आ रही है, एफ ऑफ ए पे वैल्यू 1 है और एल एच एल की वैल्यू -1 है, तो तीनों इक्वल नहीं हुए तो वहां पे जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो एनसीईआरटी से हम लोग एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जिनके पास नया एडिशन है उसमें पेज नंबर बेटा 238 है, नए एडिशन में पेज नंबर 238 है, पुराने वाले एडिशन में पेज नंबर 302 है। यहाँ पे आपको कह रहा है फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx एंड वी आल्सो नीड टू फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx। कब निकालना है ये हमें, जब हमारे से fx की वैल्यू गिवन है बेटा 2x + 3, we have to use this function when x is less than equal to 0
एंड थ्राइस ऑफ x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये तब हमें यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है कि आपका लेफ्ट साइड में, किसके लेफ्ट साइड में, फंक्शन किसके अबाउट डिफाइंड है, जीरो के अबाउट डिफाइंड है, जीरो से कम या इक्वल टू और जीरो से बड़ा। तो ए पॉइंट क्या हो गया, जीरो। तो पहला क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, जीरो से कम। जीरो से कम का मतलब हो गया जीरो माइनस, तो लिखेंगे इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। ये किसके लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, माइनस एच। लेफ्ट हैंड में हमारे पास दो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 2x+3 या थ्राइस ऑफ x+1। 2x+3 यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हृदय क्या है, तो यहाँ पे भी क्या है, बट मुझे x की जगह क्या पुट करना है, माइनस एच। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ट्वाइस ऑफ माइनस एच प्लस 3। h को जीरो पुट कर दो, लिमिट लगा दो बेसिकली, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस जीरो प्लस 3। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। क्लियर है ये। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब कि RHL। RHL निकालेंगे तो जगह लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स। जीरो प्लस एफ एक्स को ब्रेक करेंगे तो हमारा कितना होगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच के इक्वल आ जाएगा। और जीरो प्लस एच कितना होता है हमारा, एच के इक्वल ही हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा एफ एच। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, क्योंकि RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। जीरो से राइट पे मूव करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू में मूव कर जाऊंगा, तो इसलिए हमारा x ग्रेटर देन जीरो, तो सेकंड वाला फंक्शन है थ्राइस ऑफ x+1, वो यूज करेंगे। यहाँ पे बेटा x था तो हमने यहाँ पे क्या पुट करा, x। यहाँ पे x की जगह हमें क्या पुट करना है अब, h। यहाँ पे h है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह, तो जगह थ्राइस ऑफ h+1। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जगह थ्राइस ऑफ 0 + 1 3। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, बट अभी हमें क्या निकालना है, लिमिट एट दैट पॉइंट एफ ऑफ फंक्शन किस पे डिफाइंड है, जीरो पे। एफ जीरो पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट फंक्शन डिफाइंड होगा। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या बोल रहा है, ट्वाइस ऑफ एक्स मतलब 0 + 3, तो कितना आ जाएगा। सो इस केस में क्या हुआ बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट तीनों के तीनों इक्वल आ गए, जिसका मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट। पर मुझे क्या करना था, उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई। ठीक है, तो पहला केस क्या हमारा, जीरो माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड मतलब जीरो माइनस, क्योंकि फंक्शन हमारा किसके अबाउट डिफाइंड है, जीरो के अबाउट डिफाइंड है। जीरो के अबाउट डिफाइंड होगा तो जीरो माइनस निकालेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस एच, दैट इज माइनस एच। अब जीरो माइनस का मतलब हो जाएगा वो वाला फंक्शन यूज करना है जो लेस देन जीरो हो। लेस देन जीरो वाला फंक्शन कौन सा हमारा, ट्वाइस ऑफ x+3। देन x की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस एच, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0 + 3 0 आ जाएगा। क्लियर है। अगला हमारा RHL। राइट हैंड लिमिट के केस में हमारे पास एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम जीरो पे चेक कर रहे हैं, राइट हैंड है तो जीरो प्लस हो जाएगा एफ एक्स, जो कि हो जाएगा 0 + एच, दैट इज इक्वल टू एफ एच। जहाँ पे हमारा एक्स क्या पुट कर देंगे, एच पुट कर देंगे, तो आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। और फिर एट जीरो पे वैल्यू हमारे फंक्शन की कौन सी है, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे जहाँ पे हमारे वैल्यू कितनी है, 3 आ जाएगी। अब हमें इसमें एक और पार्ट निकालना है, क्या पार्ट निकालना है हमें, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। तो एक्सटेंडिंग टू 1 में सिर्फ एक ही फंक्शन यूज होगा, एक्सटेंडिंग टू 1 में एक ही फंक्शन हमारे पास है, दैट इज थ्राइस ऑफ x+1। तो सॉल्व करते हैं इसके लिए। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 1 पे निकालना है, तो 1 माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो थ्राइस ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच प्लस 1, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 6। राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 + एफ एक्स, एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस को लिखेंगे एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 + एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जहाँ पे एक्स था उसकी जगह पुट कर देंगे हम लोग 1 + एच, एच को 0 पुट करो,
तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। फिर इसके बाद ऐड 1 थ्राइस ऑफ 1 + 1, फिर भी आंसर कितना आ गया मेरा 6 आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 की वैल्यू है। क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका 24th क्वेश्चन। 24th वाले क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस x स्क्वायर माइनस 1। पहला वाला फंक्शन कब है, 1 x लेस देन इक्वल टू 1, दूसरा वाला जगह x ग्रेटर देन 1। वैल्यू हमें निकालनी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx। अब फंक्शन किसके अबाउट डिफाइंड है, 1 के अबाउट डिफाइंड है। फंक्शन 1 के अबाउट डिफाइंड रहेगा तो उसी पे ही वैल्यू निकालने के लिए बोली हुई है लिमिट की। सो हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। ये जगह लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट वाला। क्यों यूज करेंगे, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा। क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, हाँ जी बताओ बेटा। x की जगह यहाँ पे x और यहाँ पे x है, x की जगह क्या वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 आ गई यहाँ पे वैल्यू। इसके बाद हमें क्या निकालना है RHL। RHL का मतलब क्या हो जाएगा, किस पे चेक करना है 1 पे। अगला स्टेप क्या हो जाएगा लविशा, हाँ जी तो स्टेप भी हमारा यही होता है, 0 तो सब्स्टिट्यूट करते हैं h को, h टेंडिंग टू 0 यहाँ पे क्या आ गया f ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस पे लविशा कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड वाला फंक्शन यूज करेंगे। और x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है मेरे को 1 प्लस h। लिमिट अप्लाई कर दो, माइनस वन कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू कितनी आई है, यहाँ वैल्यू कितनी है। So right, since left hand limit is not equal to right hand limit, therefore limit extending to 1 fx does not exist. क्लियर है ये, किसको -1, फंक्शन ये डिफाइंड है ना बेटा माइनस x स्क्वायर माइनस 1, तो आप माइनस लगाएंगे ना, ठीक है बेटा। बच्चे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड, नहीं वो देख इक्वल टू 1 की देखने की जरूरत ही नहीं है, जब लेफ्ट और राइट ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओह यस इजी। अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे ना और इजी हो जाएगा बेटा आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, फंक्शन गिवन है बच्चे आपका mod x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू गिवन है 0 गिवन है हमें। और आपको वैल्यू किस पे निकालनी है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बोल रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू f ऑफ 0 माइनस h। और 0 माइनस h का मतलब क्या होता है बेटा माइनस h। पीछे समझ आ रहा है, x की जगह पे क्या पुट करना है माइनस h। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन x की जगह माइनस h पुट करेंगे। मॉड ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा बेटा अपॉन माइनस h से h कट गया, क्या आंसर बच गया -1। फिर हमें क्या निकालना है बेटा RHL। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx। जयप्रिन समझ आ रहा है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस h। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा, ये f ऑफ h हो जाएगा। सो हमारे पास फंक्शन तो फर्स्ट वाला यूज करना है जो कि हमारे पास कितना होगा मॉड h अपॉन में h, मॉड h अपॉन h ये हो जाएगा हमारे पास h अपॉन h, कट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और पहले कितनी वैल्यू आ रही थी -1 वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ये रहा।
तो दोनों वैल्यू एक सेम नहीं आई। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पे था, 0 माइनस पे था, 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx does not exist. क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिमिलर वे में आप बाकी साइज के नीचे दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। 27th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 27th वाले क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है mod x minus 5। हमें निकालना क्या बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, और कुछ गिवन ही नहीं है, ना लेफ्ट हैंड ना राइट हैंड, कुछ नहीं गिवन। तो हम सब पे निकाल के देखेंगे, क्योंकि एक ही फंक्शन दे दिया, सब पे मतलब एक ही वैल्यू हमारी। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे निकालना तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस fx, फिर स्टेप क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x की जगह पुट करेंगे 5 माइनस h, माइनस 5, h को 0 पुट कर दो, 0 आ जाएगा। क्लियर है? देन वी हैव राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड पे एक्सटेंडिंग टू 5, x 5 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5 प्लस h, फर्स्ट फंक्शन, 5 प्लस h माइनस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे तो मॉड ऑफ 5 प्लस 0 माइनस 5, 5 माइनस 5 0, तो सेम वैल्यू आ रही दोनों पे। 8 5 पे चेक करो, 5 माइनस 5 कितना आ गया, दोबारा से 0 आ गया। तो तीनों पे फंक्शन हमारी वैल्यू क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट, तीनों इक्वल है, व्हिच इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 fx एग्जिस्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। क्लियर है ये गुरजस? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। मॉड हटेगा तो बेटे हटा नहीं रहे ना, यहाँ पे तो मॉड, हमने मॉड के अंदर वैल्यू पुट करी है, तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही क्रिएट करके देगा हमें। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे पास तीन फंक्शन है। पहला वाला फंक्शन है a प्लस बी एक्स एफ एक्स ए प्लस बी एक्स, व्हेन x इज लेस देन, व्हेन x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू हमारे पास 4 है, और x ग्रेटर देन 1 अगर हमारे पास होगा तो उस केस में क्या रहेगा, b माइनस ए। तो यहाँ पे हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, आप अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ 1 के इक्वल है, मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है, मतलब बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट 1 पे सबकी वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, a और b की। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बिकॉज a एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस fx, 1 माइनस fx का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो हम लोग जयप्रिन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट वाला फंक्शन, शाबाश। 1 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 से छोटा, और 1 से छोटा कौन सा है, x लेस देन 1, तो फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जहां पे x की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 माइनस h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, a प्लस b। आफ्टर दिस RHL extending to 1 plus fx, limit extending to 0 f of 1 plus h, और 1 plus h पे फंक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 plus पे लास्ट वाला फंक्शन हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन 1, वैल्यू कितनी है, b माइनस ax, b माइनस a इंटू 1 प्लस h, b माइनस a इंटू 1 प्लस 0, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, b माइनस। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, आपको बोल रहा है लिमिट
एक्सटेंडिंग टू 1 fx f of 1 के इक्वल है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट 1 तीनों इक्वल होंगे। पहले वाली की वैल्यू आ रही थी हमारे पास a प्लस बी, आरएचएल की वैल्यू b माइनस a इज इक्वल टू, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी है 4 है, इक्वेट करो, दैट मींस a प्लस b इज इक्वल टू 4 और दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास b माइनस a, ये भी 4 है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 4 को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो दैट इज a इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, और तो हमने अभी सिर्फ अपने जो आपका लीनियर फॉर्म में करा a प्लस बी एक्स, ऐसे ही आपको सारे सारे जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो हमें क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको साइन ट्रिग्नोमेट्री के साथ आएंगे जो सॉल्व करने हैं हम लोगों को।